भाई मैंने पहले ही बोला था भाई, आजकल के लोगों को सिर्फ कंटेंट छापने का तरीका चाहिए, चाहे वो कुछ भी तरीका हो भाई, छापना है बंदे को, देखना नहीं क्या छापा हुआ। आज एक की वीडियो और लाया हूँ मैं, उसी भी आज कटघरे में खड़ा करते हैं आज हम। बहुत बढ़िया वीडियो है, उसे भी मतलब उसको भी उसकी भी मैं कमियां निकालूंगा बढ़िया वाली, और ऐसी कमियां निकालूंगा बस भाई। आज मैं हिंदू धर्म पे, मतलब हिंदू धर्म पे नहीं, हिंदू लोगों पे और को गलत साबित कर दूंगा एक चीज़ पे। अब वो भाई जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं वो इस चीज़ को मान लेंगे, जो पढ़े लिखे हैं और जो उस पर विश्वास कर लो उसे मान लेंगे, ठीक है। जो तुम्हारी हो उसे उस आँख से देखो भाई, ठीक है। मेरा यूँ कहना नहीं है भाई मैं सही हूँ तुम गलत हो, ठीक है। अब मैं पूरे तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा और मैं वीडियो है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब ऐसे कोई रिपोर्टर पार्ट ना कर दे और कोई इंसान मुझे मारने ना आ जाए घर पे, ऐसी जो वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो इंडिया में हूँ, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। बाहर देश चले जाऊँगा फिर तो कोई भी कुछ नहीं कह पाने का मुझे। अभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो और प्रूफ के लिए मैं तुम्हें 2-4 एग्जांपल दे दूंगा। भाई जब वीडियो देख रहे हो ना पूरी अच्छी तरह देख के जाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर नहीं बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है तो आप इसे मिथक कहेंगे, पर पुराण इसे सृष्टि का आधार कहते हैं, क्योंकि उस सर्प का नाम है अनंत शेषनाग। पुराणों के अनुसार सृष्टि सिर्फ पृथ्वी नहीं है बल्कि 14 लोकों की एक विशाल संरचना है, 7 ऊपर 7 नीचे। और हैरानी की बात यह है ये सभी लोग टिके हैं शेषनाग के फनों पर। और शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर स्थित है, जो क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन है। विष्णु की नाभि से निकलता है एक दिव्य कमल और उसी पर विराजते हैं ब्रह्मा जी। पुराण कहते हैं 14 लोक उसी कमल की डंठल में बसे हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, जहां से सृष्टि की रचना होती है। तपोलोक, जहां देवता हजारों वर्षों की तपस्या करते हैं। जनलोक, जहां संकादी ऋषि जन्म से ही ज्ञानी है। महरलोक, जहां महर्षि यज्ञ और ज्ञान में लीन रहते हैं। स्वर्गलोक, इंद्रदेव, अप्सराएं और दिव्य विमान। भूवरलोक, ग्रह, नक्षत्र और देवमार्ग। पृथ्वीलोक, जहां हम रहते हैं, कर्म, धर्म और निर्णय का लोक लोअर 7 लोकस में है। अतल लोक, दानवों का क्षेत्र। वितल लोक, जहां शिव के गढ़ निवास करते हैं। सुतल लोक, राजा बलि का राज्य जो भगवान वामन को समर्पित है। तलातल लोक, मय दानव, असुरों के विश्वकर्मा। महातल लोक, करोड़ों नाग जातियां। रसातल लोक, असुरों का अंधकारमय क्षेत्र। पाताल लोक, नागों और दैत्यों की गहरी गुफाएं। और इनके नीचे असंख्य नरक लोक। पुराण ये नहीं कहते कि ब्रह्मांड सिर्फ पत्थर और गैस से बना है, वो कहते हैं सृष्टि संतुलन पर टिकी है और उस संतुलन का नाम है भगवान विष्णु, और उसे थामे हुए हैं अनंत शेषनाग। जब तक शेष हैं तब तक सृष्टि है। अगर ये ज्ञान आपको छोटा नहीं विशाल महसूस कराता है तो वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट में लिखो ओम नमो नारायणाय, क्योंकि जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है वो खुद को भी समझने लगता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई देख ली वीडियो, देख ली क्या थी वीडियो में, समझ आया कुछ क्या बोल रहा? बहुत सौ के दिमाग में घुस गया कि वो बात घुस गई होगी। चलो ये बताओ जो मेरे हाथ में है ये क्या है? कागज है भाई, कागज है ना, कागज कागज ही तो है। शेषनाग तो नहीं है मेरे हाथ में अभी, शेषनाग तो मेरे यहाँ है। बात तो सही है। दूसरा वाला और 2-4 बाहर घूम रहे काले नाग, ठीक है। अब यो देख, इस पे कुछ लिखा हुआ। ये पेपर किससे बना हुआ यूँ बताओ? ये पेपर किसी से बना हुआ ही होगा, कागज से बनाया हुआ है इसकी। यहाँ कागज से बना हुआ यो पेपर भी, ठीक है ठीक है। पेड़ से बना, पेड़ किससे बना? एटम से बना, परमाणु छोटे छोटे पार्टिकल से बना। इस पे जो लिखा वो क्या है? वो किसी वजह से लिखा, फ्रिक्शन की वजह से लिखा गया, ठीक है भाई। जो मैंने लिखा है ये तुम पढ़ सकते हो, तुम इसे देख सकते हो, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा हाथ आ रहा है। ये बताओ ये इमेजिनेशन है, AI है तो कुछ और है, ठीक है। मेरा हाथ है, ये है, ये इमेजिनेशन तो नहीं होगी भाई, लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड है,
ठीक है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। अब ये बताओ ये क्या लिखा हुआ? भाई ये लिखा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 फीट में कितने मीटर हैं, और 1 किलोवाट में कितने वॉट्स हैं। दिख रहा है? BHP भी लिखा है, 1 BHP में कितने हैं। अभी वो बताओ ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना होती तो तुम्हारे पास क्या क्या ना होता। गाड़ी की स्पीड ना पता कर पाते, कितनी दूर है चीज़ वो पता ना कर पाते, लाइट कितने पैसे की आ रही वो ना पता कर पाते, वरना फिर तो भाई अमीर को भी उतना पैसा भरना पड़ता और गरीब को भी उतना पैसा भरना पड़ता, तो सबका बिजली सेम का आता। चाहे गरीब इंसान कितना ही कम बिजली फूक रहा जब भी उसका महंगा आता, 1-1.5 लाख रुपए आता। ठीक है, ये तो उन्होंने समझ लिया भाई, उसमें शेषनाग दिखा रखा। ठीक है भाई, फिजिक्स मैथ सब जगह सेम है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कि क्रिश्चियन हो, सबके लिए सेम है, किसी के लिए गलत थोड़ी है भाई। ठीक है, उसमें बोला है भाई हमारी दुनिया शेषनाग पे अटकी हुई है। आजकल के लोगों को ये पता है, जो पढ़े लिखे हैं उन्हें पता है भाई ये दुनिया सोलर सिस्टम में है। ठीक है, सोलर सिस्टम में है, सोलर। ठीक है, और दुनिया किसी चीज़ के ऊपर नहीं घूमती है शेषनाग। ऐसा तो मैं बोल दूँ मेरे शेषनाग के ऊपर घूम रही पूरी दुनिया गोल गोल हैं, बोले कोई कछुए के ऊपर घूम रही, कोई बोल दे भाई घोड़े के ऊपर घूम रही, कोई बोल दे भाई ये कीड़े के ऊपर घूम रही है, तो केचुए के ऊपर घूम रही दुनिया। भाई कोई बोल सकता नहीं बोल सकता, यूँ बताओ तुम। ठीक है भाई, लोग हवा में उड़ रहे भाई, ग्रेविटी देखो, ग्रेविटी सब जगह सेम है, किसी जगह अलग नहीं है भाई। शेषनाग के ऊपर घूम रही होती ना तो मुसलमान भी कहता, हिंदू को तो पता नहीं क्या दिमाग में घुसा रखा लोगों ने, क्या समझ रखा, क्या क्या आस्था बना रखी। और क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं भाई दुनिया शेषनाग पे घूम रही, साइंस भी कहती है शेषनाग पे घूम रही, पर आज तक मैं कहीं देखा शेषनाग से घूमते कोई चीज़? भाई हमें दिखा दो शेषनाग पे घूम रही, और भाई इतना बड़ा शेषनाग है जो पूरी धरती से ही बड़ा है भाई, हमने आज तो देखा नहीं। और साइंटिस्ट ने देखा भाई, साइंटिस्ट बोलते हैं हाँ भाई हमने देखा है शेषनाग, और ये पूरी दुनिया शेषनाग पे घूम रही है भाई। और भाई स्पेस में लोग घूम रहे भाई, कहाँ से आगे लोग भाई, कहाँ का लॉजिक लगा दिया उसने भाई। वीडियो देखिए भाई, स्पेस में वैक्यूम होती है, सामने जगह नहीं होती, पानी नहीं होता। हाँ भाई कुछ सरफेस है, कोई एस्ट्रॉयड है, उसका मास है, जिसका मास होगा उस पर ग्रेविटी जरूर होगी। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी कहीं माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। ठीक है, बहुत से लोगों का मैंने वहम दूर कराया, अब तुम्हारा भी वहम दूर कर रहा हूँ मैं आज। वैक्यूम है, ठीक है, भगवान है ना, ठीक है तुम मानते हो भगवान है, एक काम करो अपनी छत पे जाओ, 4-5 मंजिला ऊपर, वहाँ पर कौन से भगवान को मानते हो उसकी आरती गाना और छत से कूद जाना, देखते हैं तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाना आएगा कि नहीं आएगा। घंटा नहीं आएगा बचाने, तुम्हें भगवान के साथ दर्शन हो जाएंगे। और तुम्हें भगवान से मिलना है तो मैं मिलवाता हूँ, मेरे पास आ जाना, मेरे घर पे एक घास काटने की मशीन है, उसमें सर धरना अपना, ठीक है, और मैं उस मशीन चला दूँगा, तुम्हें भगवान के साथ साथ दर्शन हो जाएंगे, तुम सीधा भगवान के पास पहुँचा दूँगा, तुम्हें पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब भाई अब देखो भाई, कोई बंदा सामने नहीं आएगा, मैंने बोला भगवान के पास स्वयं भगवान के दर्शन करवा दूंगा, बताओ कोई नहीं आएगा भाई, सबको अपनी जान प्यारी है। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अभी क्यों प्यारी है पता है? फिजियोलॉजी भाई, फिजियोलॉजी, दिमाग भाई, जो दिमाग सोचता है ना वो इसे दिखता है, पर दिमाग चूतिया नहीं है तुम्हारी तरियो भाई। इस वीडियो पे जो मैंने वीडियो चलाई थी ना, उस पर इतने लाइक आ रखे थे और इतने व्यू आ रखे थे भाई, मैंने इतनी वीडियो बना दी, मेरे पे तो भाई एक भी व्यू मुश्किल से आता है। और पहली बात भाई, जिस कंटेंट क्रिएटर ने ये वीडियो बनाई है वो भी उसने जो शेषनाग है उसका इस्तेमाल करके बनाया है क्या भाई? वो AI है, मॉडर्न वीडियो है भाई, वो भी मॉडर्न वीडियो है भाई, AI है वो भी, कोई वैसी चीज़ नहीं है। ठीक है,
और तुम्हें लगता है वो असली है भाई, तुम मान लो भाई। पहली बात वो भी एआई से भी ना, कंप्यूटर से ही बना है, ठीक है। और जब मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, ये भी भाई इलेक्ट्रॉनिक थिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक से बना है, पर मेरा हाथ सब कुछ इसमें असली है, ठीक है। ये एआई वीडियो नहीं है, उस बंदे ने एआई वीडियो डाल रखी। अब ऐसे तो मैं बना दूँ भाई, ये धरती घूम रही नीचे, जॉनी भैया को लगा दिया उसके नीचे मैंने, एक उंगली पे घुमा रहा और उसको बना दिया मैंने, क्या बोल रहे हैं उसे, विष्णु बना दिया मैंने। पूरी धरती वो पूरी उसकी उंगली पे घूम रही, गंजा जॉनी सिंस विष्णु भगवान बना दिया मैंने उसे। बता, एआई तो भाई कुछ भी कर सकता है भाई। तूने क्या भाई, क्या लॉजिक ला के बनाई तूने ये वीडियो भाई? पहले पढ़ तो लेकर, हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा है, पहले पढ़ तो ले भाई। नाक को इन्फिनिटी का रूप बताया गया है, एग्जाम्पल के लिए यूज़ करा गया था नाग को। ये जो ये स्पेस है ना, इसका कोई अंत नहीं है, इसको इन्फिनिटी की तरह दिखाया गया है। इस भड़वे को यूँ नहीं पता जिसने वीडियो बनाई, बस शेषनाग के ऊपर घूम रही है, ये इतने डायमेंशन होते हैं भाई। डायमेंशन अलग चीज़ है, और भाई तूने तो पड़ता लगा दिया है ऐसे जैसे एक बर्गर के बीच में अलग अलग चीज़ें नहीं होती है, आलू प्याज ये चीज़ का पत्ता, तूने तो ऐसे बिछा रखा उसे भाई। क्या अबे भाई आज के ज़माने में भाई साइंस ही करती है। पहले ज़माने में क्या होता था, सूरज उगता था, ठीक है। कहाँ से उगता था पता था आपको भाई? पश्चिम से, पूरब से, ऐसे उगता था। पता है भाई, यहाँ से उगेगा, यहाँ को डूबेगा पहले। पर ये बोलते हैं भाई ये तो इंद्रदेव हैं, ये तो सॉरी, ये तो सूर्य देव हैं। इंद्रदेव तो हो गया, मैं पता है, वो तो बारिश के देवता होते हैं। सॉरी, मुंह से निकल गया वो मेरे, ठीक है। इंद्रदेव का भी मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको मैं भाई। वो तो सूर्य देव आ रहे हैं, सूर्य देव को प्रणाम करो। वो ऊपर से वो सूर्य देव जा रहे हैं अपने रथ पे बैठ के, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय जीसस, ये तो भाई जा रहे हैं, ये देखो ये जा रहे हैं हमारे सूर्य देव ऊपर से, और ये डूब गए भाई। कहाँ डूब गए? पानी में डूब गए। ये सूरज हमारा चक्कर काटता है, पहले तो यूँ बोलते थे, और अब बोलते हैं भाई सूरज के हम चक्कर काटते हैं। अब ये बताओ सूरज कैसे चक्कर काटता है भाई? सूरज भी एक बड़े आग के गोले के चक्कर काटता है, और सूरज का गोला भी एक स्टार है। पढ़े लिखे गवार ना बनो, तेज बनो दिमाग से। ये भगवान है, जो भगवान तुम मानते हो ना, इस भगवान ने बुद्धि सोच समझने के लिए दी है, चूतिया बनने के लिए नहीं दी। जब ये कहता है पढ़ लेना चाहिए थोड़ा, चाहे वो रिलीजन की बुक हो चाहे वो साइंस की बुक हो, पढ़ लेना चाहिए। अरे भाई चाहे हिंदू की भाई कुरान हो, चाहे भगवत गीता उसके वेद हों, चाहे बाइबल के दोनों बुक हो, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, पढ़ लेना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। पर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि असल में साइंस ही सब जगह लगती है। ये तुम्हारा घर बन रहा, ये तुम्हारा भगवान अल्लाह और कोई गॉड बना के दे रहा क्या? ये मंदिर बना मेरे घर के बाहर, ये किसी भगवान ना के बना दिया, रातों रात खड़ा हो गया भाई। इसमें भी बनने में दिन लगे थे बनने में भाई। कितने दिन लगते हैं तुम्हें पता होगा? एक घर बनने में कितना टाइम लगता है, छोटा सा एक मंजिला भी। अब एक मंदिर बनता है, उसके जो आर्किटेक्चर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर, वो तो बनाते होंगे। अरे भड़वे, ठीक है, वही बात छोड़। दूसरी बात, भगवान है कहाँ तुम्हारा? है कहाँ तुम्हारा भगवान? यूँ बताओ मुझे आज भाई। एक ना कुटिया थी, पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है, साधु संतों की बात। तो एक लड़का होता है, वो बहुत पूजा करता है, पर उसे ना किसी राम जी की वीडियो नहीं मतलब फ़ोटो नहीं दिखाते कभी भी, ठीक है। वो उसे बोलता है भगवान होते हैं, तो पूजा करता रहता है वो। उसे कम से कम 10-12 साल हो गए, उसने सब कुछ छोड़ा, चिकन नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, ठीक है, हिंदू धर्म में कर रहा हूँ, पर उसे भगवान नहीं दिखे कोई से भी, ठीक है। उसे बाद में ये समझ आया भगवान तो होते ही नहीं, कहाँ से आएंगे सामने।
जो सामने है वो तो इंसान है, और इंसान ने ही भगवान को बनाया है। अब ये बताओ, मेरे घर में मंदिर है, ठीक है, मेरे घर में मंदिर है, उसमें मूर्तियाँ रखी है, वो कहाँ से आई? भाई वो मूर्ति भी तो इंसान ही बना के दे रहा है। क्या तुम्हारा भगवान अल्लाह और कुछ मतलब ये जीसस क्राइस्ट ना के बना दिया, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जाके वहाँ चर्च बना दिए, टेंपल बना दिए, मस्जिदें खड़ी कर दी, वो भी तो इंसान ने बनाई होंगी। किसने बनाई? बताओ किसने बनाई, कैसे बनाई, और किस चीज़ के बेस पे बनाई, और क्यों बनाई? अरे किस बेस पे बनाई यूँ तो बता दो भाई, क्या बेस था, क्यों जरूरत थी बनाने की? भाई उसकी जगह तुम हॉस्पिटल, भाई भगवान तुम इतने अच्छे ही थे ना, ठीक है, तुम लोगों को दुख ना देते भाई, वो अलग बात है भाई, ये दुनिया खेल है और उस खेल के हम खिलाड़ी हैं, हम इस दुनिया में जी रहे, वो अलग बात है। तुम्हारा मानना ही वो है, ठीक है भगवान जी, ठीक है, और इस दुनिया में जिसकी सोच बढ़िया होगी वो आगे बढ़ेगा, जिसकी सोच गंदी होगी वो डूब जाएगा, वो भी तुम्हारी बात सही है, ठीक है, मैं मान ली, ठीक है। पर अच्छी बताओ, भगवान तुम इतने अच्छे ही थे तो बच्चों के लिए भारत में, ठीक है, हॉस्पिटल ही बना के जा सकते, तुमने वेद दिए, उसमें हमें शिक्षा दी, वो बढ़िया बात है, पर तुम इनकी जगह हमें हॉस्पिटल देते, स्कूल देते हैं, तो लोगों का कितना उत्थान हो जाता। लोग अभी हमारा भारत ऐसे देश के नीचे ना झुका होता जैसे अमेरिका, हमें अमेरिका जैसे देश के नीचे झुकना पड़ता है, चाइना जैसे देश के नीचे हमें झुकना पड़ता है, जापान जैसे देश के नीचे हमें झुकना पड़ता है। भाई देखो, हमारे फ़ोन चल रहे, एंड्रॉयड चल रहा है, एंड्रॉयड भी iOS भी अमेरिका का। भाई अब यूँ बताओ, हम पूजा कर रहे, ठीक है, अल्लाह जी का नाम ले रहे, ठीक है, इतनी प्रेयर कर रहे हैं इंडिया वाले, सबसे ज़्यादा रिलीजन भी यहीं फॉलो होता है मेरे हिसाब से हमारे देश में, बाहर देश में इतना नहीं होता फॉलो रिलीजन, ठीक है, हैं। अब देखो भाई, इतनी पूजा पाठ कर रहे तो हमारा देश अमीर क्यों नहीं है, और तेज क्यों नहीं है, और विश्व गुरु क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग भ्रम में जी रहे हैं। और बताओ, हमारे धर्म में करवा चौथ बनाया जाता है, ठीक है, एक आदमी बताओ करवा चौथ से उसकी कितनी ही उम्र बढ़ जाएगी, यूँ बताओ तुम, कितनी बढ़ जाएगी तुम बताओ। एक बंदा, एक बच्चा नहीं, एक आदमी है 25 साल का, उसने दारू सिगरेट पी और उसे कैंसर हो गया, और उसकी पत्नी थी बहुत अच्छी, उसकी पत्नी रखती थी फास्ट, ठीक है, ठीक है, और मुस्लिम लोग भी मतलब अपने वो रखते हैं, रोजे वगैरह रखते हैं, ठीक है। अब यूँ बताओ, जब इतने ही तुम फास्ट वगैरह रख रहे, ठीक है, औरतों की बात कर रहा हूँ मैं अभी, इतने ही फास्ट वगैरह रख रहे, तो भाई हमारी उम्र क्यों नहीं बढ़ती, हम 200 साल 150 साल क्यों नहीं जीतते? भाई जापान में जापान में कोई फास्ट रखते हैं कोई लोग? 100 90 साल तक जीतते हैं लोग भाई। इंडिया में बहुत मुश्किल होता है जीना, बहुत ज़्यादा मुश्किल से जी पाते हैं, और जापान में देखो, क्योंकि वहाँ डाइट पे हैं भाई, डाइट पे, वहाँ तो भाई चिकन सब खा रहे हैं। अब वो लोग, वो तो अधर्मी हैं, वो तो सब कुछ खा रहे हैं, वो तो अधर्मी हैं, वो तो मतलब जल्दी मन के उन्हें नर्क मिलेगा। भाई नर्क जैसे कोई चीज़ नहीं होती, नर्क और स्वर्ग इस धरती पर ही है। तो लड़ाई हुई, उसके बीच में लोग मर रहे, तो मरते हुए देखे तो नर्क है, समझ रहे हो। और यहाँ पर कई अप्सरा लड़कियाँ आ गई, तुम्हारा एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कुछ ऐसे लोग भी होंगे, डबल माइंडेड वाले देख रहे होंगे वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से, कि लड़कियाँ आ गई और मतलब पैसा वगैरह है, उसके पास शानदार गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, रिजॉर्ट हैं और घर हैं, भाई उसके लिए वो स्वर्ग है। भाई नर्क भी आई है, स्वर्ग भी आई है।
एक चीज़ का तुम ये भी ध्यान रख लो, ठीक है। जापान में लोग क्यों जी रहे हैं भाई इतना, वहाँ तो नहीं रखते भाई कोई भी, मतलब अपने पति के लिए, पत्नी अपने पति के लिए धरती नहीं कोई फास्ट। इंडिया में धर रहे, इंडिया में जी नहीं पाते। बंदा 60 की उम्र में, 70 की उम्र में ही उजड़ जा रहे। फिर भाई हमारा भगवान को भाई जब फास्ट रहे तो बोलते ना, या हमारा पति की लंबी जीवन के लिए हम रखते हैं, तो क्यों नहीं जी पाता भाई। 30-35 की उम्र में गुजर गया भाई। अभी बताओ, वहाँ के लोग तो थोड़ा बहुत दारू बियर वगैरह पीते हैं जापान के, जब भी वो जीतते हैं। क्यों जीतते हैं, वहाँ का खाना ही बढ़िया है। और भाई मुझे भगवान का असली फेस, भाई तुम जौन से भगवान को मानते हो उस भगवान को बीच चौराहे पे ला के दिखाओ। भाई ये साइंस होती है, वो सबको बीच चौराहे में दिखती है, हर जगह पे साइंस लगती है, इसलिए वो मानते हैं। यूनिवर्सल है वो चीज़, किताबों में दिखती है। और हम भाई, तुम अभी फ़ोन पे देख रहे हो, ये भी साइंस से बनी है, तुम्हें दिख रही है, चला रहे हो, फिजिकल भी टच भी कर पा रहे हो, तुम उसे देख भी पा रहे हो। और ऐसे नहीं तुम अकेले थे, तुम 100 लोग, हज़ारों, लाखों लोग, बिलियनों, 8 बिलियन है ना हमारी धरती पे लोग, सब देख सकते हैं, जानवर तक देख सकते हैं। होता तो कोई इंसान जब मर रहा होता ना, तो हॉस्पिटल ना उठा के ले जाते उसे सीधा ना मंदिर में भगवान के सामने लाके छोड़ते। हॉस्पिटल भाई, हॉस्पिटल भी भाई, हॉस्पिटल भगवान रखे, साइंस रखा भाई, वहाँ पे जो साइंस से जिंदा कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं, वो करंट भी तो साइंस ही है। ऐसा होता तो एक भगवान सिर्फ आस्था है, दिमाग को संतुष्ट कर सकता है, बस संतुष्ट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता भगवान भी। दिलासा, और दिलासा से कुछ नहीं होता भाई। कर्म करोगे वही भरोगे, और जैसा कर्म अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। इस चीज़ का भी ये भी बात सुन लो। और दूसरी बात, ऐसा होता है ना, तो हम अपने बच्चों को और अपने मतलब किसी घर के मेंबर को हॉस्पिटल ना ले जाते, हम उन्हें सीधा मंदिर में धर के आ जाते, भगवान जी ये ऐसा हो रहा है सही कर दो, ऐसा कैंसर हो रहा है सही कर दो, भाई से पी लिया हो गया सही कर दो, इसकी किडनी ख़राब होगी वो सही कर दो। डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता। बात तो सही है। असलियत में ना भाई, नॉलेज और डॉक्टर है हमारा भगवान, जो इंसान मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देता है। भगवान को भाई गिने चुने लोगों ने देखा है, वो भी उनकी इमेजिनेशन है, ठीक है। एक तो वो प्रूफ करो, इसे प्रूफ करके दिखाओ, अरबों लोगों के बीच में भगवान को ला के दिखाओ, खड़ा करके दिखाओ ये भगवान है, और उससे सुपर ह्यूमन वाली चीज़ें करवा के दिखाओ, जब मानने भगवान हमारा सच में होता है कि नहीं, ठीक है। एक चीज़ तो ये मुझे पता है भाई, भारत में ना आगे जाके लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, और उनमें सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होगी आज के मुकाबले के लोगों में। मुझे पता है जो 30-40 साल 50 साल के लोग होंगे, 60 साल के होंगे, वो मर जाएंगे। वो तो भगवान को अपने दिमाग में लेकर चले जाएंगे, अपनी इमेजिनेशन को। पर जो आगे बचेगा वो आजकल के बच्चे बचेंगे, वो पढ़े लिखे होंगे भाई, वो भेदभाव किसी में नहीं करेंगे मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और दूसरी बात, माँ बाप जो अपने बच्चों पे जो चीज़ थोपता है ना, वो बच्चा उतना ही बेकार निकलता है, ठीक है। जो लास्ट में बच्चे बचेंगे, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, आगे जो 30 साल बाद जो बच्चे बचेंगे, ठीक है, और जो आदमी मर जाएंगे, वो ज़्यादातर वो ज़्यादा डेवलप करेंगे देश को, क्योंकि वो ऐसी आस्था नहीं मानेंगे। जो चिकन नहीं खाते होंगे वो चिकन खाएंगे, उन्हें पता है भाई बॉडी बनानी है तो चिकन खाना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। और आगे भी हमारा देश ऐसे बेफालतू चीज़ को मानता रहा ना, मैं सच बताता हूँ, हमारा देश का हालत कैसे हो जाएगी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, इन देशों जैसा हाल हो जाएगा हमारा। जैसे इन देशों का हाल है ना, वैसा हो जाएगा। जो भी अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देता है ना, और उसको ज़्यादा विश्वास कर लेता है और साइंस को छोड़ देता है, तो वो देश ख़त्म हो जाता है अंदर ही अंदर। ये चीज़ मैं तुम्हें लिख के दे दूँगा। बांग्लादेश में मुसलमान लोग थे, ठीक है, जब भी साइंस को छोड़ के ऐसी जो आदमी मानता है भाई, ना वो बिल्डिंग बना सकता, ना वो भाई किसी चीज़ को डेवलप कर सकता,
इंडिया में अब ऐसी पढ़ी लिखी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। मंदिर में छक्कों की तरह ताले नहीं बजाने जाते हो। उन्हें पता है भाई वहाँ में शिक्षा मिलेगी, कुछ ना कुछ करेंगे। अब एक काम करना भाई, तुम्हें पैसा पैसा ही चाहिए होता है ना, पैसा चाहिए होता है भाई ज़िंदगी जीने के लिए। बिना पैसे के ज़िंदगी जी नहीं पाता इंसान, ठीक है। अपनी जो भी रिलीजन बुक है ना उसको पढ़ के जाना, और वो पूछेगा भाई यह सामान बेचना है, तुम किस तरह बेचेंगे, वहाँ पर उसे श्लोक सुला देना तुम। कीर्तन बजा, वहाँ कीर्तन बजाना ना, चिक्कू ताली बजाना, आए हाय मैं तो 101 रुपया लेके जाऊँगी, ये करके दिखा देना सामने। कस्टमर जो है क्या चीज़ खरीदेगा सवाल सामने, यूँ बोल देना उसे, तुम्हें तो मैं हाय दूंगी, वो जो रेट खरीद भी रहा होगा ना वो भी खरीद लेगा वो। और बाहर देश में करके देख लो, घंटा नहीं खरीदता, उल्टा लात मार के भगाएगा। हमारे भारत में एक चीज़ और गलत है कि यहाँ पर भिखारी बहुत हैं भाई। भिखारी जो भीख मांगे ना उसको सीधा जेल में वरना गोली मार देना चाहिए। जैसे चाइना और यूएसए में, वहाँ पर ये भी भीख मग्गा नहीं मिलता, उसकी जगह उनको नौकरी वरना कुछ काम देना चाहिए फैक्ट्री में, जिससे वो भाई भारत की जीडीपी इंक्रीज़ करने में और इसको डेवलप करने में कुछ अपना सहयोग दे सकें। भाई हर 2 एक दिन बाद घर के सामने आ जावे, 2 रुपये 3 रुपये दे दो, और आगे क्या करे वो सुट्टा मारो, उससे कुछ नहीं करता, ड्रग्स ले वही बंदा उस पैसों से भाई जाएगा। 2 रुपये इकट्ठे करे, मैंने तो ये भी देखा भाई, किसी 1 रुपया दे देना वो बुरा मान जाएगा, उसे साइड फेंक के भग जावे। और क्या करेगा वो, जैसे 100 का नोट दे दिया, मेरे चाचा ने भाई एक बंदे को मतलब 10 रुपये दिए, वो बाहर गया और उन्हें 10 वाला बीड़ी का मंडल ले लिया। और हम देख रहे हैं भाई, 10 रुपये सोचे खाना खाएगा, वहाँ से बीड़ी मार रहा, वो बैठ के सुट्टे मार रहा। एक देखा मैंने, वो पड़ा भाई दारू पी के वो 90-80 रुपये वाला पौवा वाला है, तो 10 वाला, ओ सुन पड़ा, ओ भाई उठ जा हम करे उठ जा, नाले में पड़ा भाई, टांग ऊपर सी नीचे, और नीचे कीड़े चल रहे उसके ऊपर, कुछ नहीं पता, सो रहा कच्चे में मुत्ता भाई। क्या ये भारत है? नहीं, एक चीज़ बताओ, ये उज्जवल भारत है क्या? क्या बोलूँ मैं ऐसा अब, गाली देने का मन कर रहा है बस। ठीक है, अब मैंने जिनका एग्जांपल दिया था भाई, जो कट्टर धर्मों पे चलते हैं, जो अपने धर्म को कुछ ज़्यादा ही मान लेते हैं, वो देश डूब जाते हैं। मैंने बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान का दिया, ठीक है हैं। अब पता है जो अफगानिस्तान है और म्यांमार गए, इनके पास क्या है, ये हमसे भी अमीर हो सकते हैं। ये गल्फ़ कंट्री जैसे हो सकते हैं, ये गल्फ़ कंट्री हैं, मैं बता रहा, इनके पास गैस और मिनरल्स का इतना बड़ा खजाना है ना, ये यूज़ करें भाई। अपने धर्म में इतना घुसे पड़े हैं ना, जो इन्हें अमीर बनाने का, ये तो गरीब हैं। बोलते हैं ना भाई, जो बोल रहे हैं ना, जो गरीब है ना वो अपनी आदत से गरीब हो गए, उसे तुम कितना भी अमीर कर लो गरीब ही हो जाएगा। भाई भाई पहले ज़माने में साधु संत थे, वो ऐसे ग्रंथों को अपग्रेड कर देते थे। भाई हमारे अब हिंदू धर्म में भाई कोई अपग्रेड नहीं मिल रहा हमें अपग्रेड चाहिए। हमें अपग्रेड करो भाई इस भगवत गीता को आज के हिसाब से, प्रैक्टिकल चीज़ पे, फिजिक्स पे और साइंस के बेस पे से अपग्रेड करो। वी नीड अपग्रेड ब्रदर और सिस्टर। और कुछ बीच के लोग भी हों तो भाई बुरा मत मानना, बीच के लोग समझ गए होंगे कौन सा बोल रहा हूँ मैं। ना वो आदमी होता है ना औरत होती है, वो बीच का ही होता है, ठीक है। वो वीडियो देख रहा हो कोई, आपको साथ साथ प्रणाम, ठीक है, नमस्ते, राम राम, जय सिया राम, जय श्री अल्लाह की, खुदा हाफिज़ और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। बुरा मत मानना। ये भाई जो सच बात हो ना वो हमसे कड़वी लगे, सच बात हमेशा कड़वी लगे। अब करेला खावे इंसान भाई, फायदा तो देगा, पर कड़वा लगाया थूक देगा। भाई पूजा पाठ, प्रेयर करने से और नमाज पढ़ने से भाई कुछ नहीं मिलता, वो अलग बात है। तुम्हें शांति मिल रही है, शांति, ओम शांति, तुम्हें ओम शांति मिल रही है,
वो अलग बात है। ठीक है भाई, अब गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी तेल से चलेगी, और चलाएगा कौन? इंसान तो चलाएगा भाई। चाबी नहीं, उसमें चाबी नहीं लगाओगे गाड़ी में, हैं? कोई शिप है, उसमें बटन नहीं दबाओगे। कोई जहाज है, कोई एरोप्लेन है, उसमें आगे लीवर नहीं बढ़ाओगे, लीवर नहीं खींचोगे तो एरोप्लेन उड़ जाएगा कि उसमें पूजा मारोगे भाई? ओ ओम ब्रीम ब्रीम भट स्वाहा। वो चल गया तुम्हारा का तुम्हारा एरोप्लेन उड़ गया पूरी स्पीड में, ओ जोरा लाखों स्पीड में, लाइट को, ओ लाइट की स्पीड को पार कर दिया, पूजा कर देगी? घंटा है यार। अब तो मुझे खुद लगता है यार, अंग्रेज होने चाहिए थे देश में, सबको अंग्रेजी बन जाना चाहिए था, कुछ तो होता भाई हमारे पास। ब्रिटिश वाले अंग्रेज नहीं, अमेरिका वाले अंग्रेज। और मैं इंडियन नहीं, अमेरिकन लाने चाहिए थे। मेरा यूँ कहना नहीं हम उनकी साइड में मिल रहा हूँ, मैं मुसलमान की साइड मिल रहा हूँ और क्रिश्चियन की साइड मिल रहा हूँ, किसी और धर्म की साइड मिल रहा हूँ। मेरा मानना यह है, सारे के सारे धर्म गलत हैं हमारे भारत में। धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे देश में, होना चाहिए सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। भाई बहुत से इन्फ्लुएंसर बोलते हैं भाई आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, बहुत से हैं भाई, सुन लो, उनकी बात ही मान लो भाई एक बार के लिए। क्या अपनी अपनी चलानी है? अब अच्छे जिसे बात बुरी लगे ना, वो कागज़ पे लिखना, मैं अपना घर का एड्रेस बता रहा हूँ, उसकी बत्ती बनाना ना पिछवाड़े में डाल लेना। रिलीजियस होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी सोचने की शक्ति और क्रिएटिविटी को छोड़ दो। धर्म अंधविश्वास नहीं सिखाता, बल्कि समझ, सोच और संवेदना के साथ जीना सिखाता है। भाई लास्ट में चीज़ बोलना चाहूँगा, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बांडे में ही भेद है, पानी सब में एक। कोशिश करिए कि हम अपने गुरुओं और भगवानों को तस्वीर में ना देखकर उससे आगे बढ़कर उनको जानने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो हमें उनके जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी वास्तविकता को पहचान कर ही हम अपनी वास्तविकता में सुधार ला सकते हैं।